आज हम डिस्कस करेंगे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर फीमर के बारे में। ये फ्रैक्चर घुटने के जोड़ के पास में होता है और ऊपर वाली बोन फीमर के अंदर होता है। अगर जोड़ से 9 सेंटीमीटर ऊपर तक ये फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको हम सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर बोलते हैं। और 2 तरीके के कॉन्डाइल्स होते हैं, एक अंदर की तरफ मीडियल कॉन्डाइल, एक बाहर की तरफ लैटरल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल का साइज थोड़ा-सा बड़ा होता है। फ्रैक्चर होने के बाद इस बोन के ऊपर, फीमर के ऊपर एक मसल लगी होती है जिसे हम गैस्ट्रोनीमियस बोलते हैं, जो इस फ्रेगमेंट को नीचे की तरफ मोड़ लेती है, जिसको हम फ्रैक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं। इससे परेशानी क्या आती है कि प्लास्टर में ऐसी इंजरी को ठीक करना मुश्किल होता है। उसके अलावा इसके पीछे की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी जाती है जिसे हम पोप्लिटेल आर्टरी बोलते हैं। खास तौर से अगर कोई पेनिट्रेटिंग है, मतलब कोई ऐसी चीज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में घुस गई है घुटने के जोड़ के इधर से, तब उस आर्टरी के इंजरी होने का खतरा रहता है। इसके लिए एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, मुलर क्लासिफिकेशन, जिससे हमारे ट्रीटमेंट में सहायता मिलती है। अगर फ्रैक्चर जो है जॉइंट से ऊपर की तरफ है तो उसको हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जॉइंट का के एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर जॉइंट के अंदर है, केवल आधा जोड़ टूटा है, तो उसको हम पार्शियल आर्टिकुलर फ्रैक्चर बोलते हैं। उसमें भी अलग-अलग वैरायटी होती है। मीडियल हिस्सा टूटा है तो मीडियल आर्टिकुलर, या लेटरल टूटा है तो लेटरल आर्टिकुलर, पीछे का हिस्सा टूटा है तो हॉफास फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर फ्रैक्चर पूरे जोड़ के अंदर हुआ है तो उसको इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर बोलते हैं। इन्हीं को पता लगाने के लिए हम एक्स-रे और सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स होते हैं वहाँ पे हमारी सर्जरी की प्लान करने में काफ़ी मदद करता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले ऐसे फ्रैक्चर्स के अंदर हमें ब्लड अरेंज करना होता है, इसको स्टेबलाइज़ करना होता है। स्टेबलाइज़ कराने के लिए क्रैमर वायर, प्लास्टर या पीबी स्प्लिंट या थॉमस स्प्लिंट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक्स-रे करा के बाकी इंजरी को रूल आउट करके, अगर ये फ्रैक्चर अपनी जगह से हिला नहीं है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे माइल्ड फ्रैक्चर के, तब तो ये प्लास्टर में ठीक हो जाता है। अगर ये अपनी जगह से हिला है, तब सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मसल की पुल और फोर्स जो है फ्रेगमेंट को अपनी जगह से हिला देती है। अगर ये ओपन फ्रैक्चर है, मतलब कि जिस जगह फ्रैक्चर हुआ है उसके आस-पास एक घाव है, तो वहाँ पे हमें एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाना पड़ता है। ये स्पैनिंग होता है, मतलब ऊपर फीमर में भी इसकी पिन्स जाती हैं और नीचे टिबिया वाली बोन में भी जाती हैं। फिर हमने बात की थी सबसे सिंपल फ्रैक्चर यानी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, उनमें नील डालना घुटने से, जिसे हम रेट्रोग्रेड नेल बोलते हैं, वो डालना बहुत अच्छा रहता है, उससे बहुत अच्छी रिकवरी होती है। अगर ये पार्शियल आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है तो प्लेट के ऑप्शंस को अच्छा माना जाता है। और उसके अलावा अलग-अलग वैरायटी के फ्रैक्चर्स, जैसे होफा फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ पे स्क्रूज़ लगाए जाते हैं और उससे उसको फिक्स किया जाता है, साथ में प्लेट भी लगाई जा सकती है। जो और डिफ़िकल्ट टाइप के इंटरकॉन्डाइलर जॉइंट वाले फ्रैक्चर्स हैं, वहाँ कई सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। मेनली वो प्लेट बेस्ड होती हैं, चाहे वो एलसीपी हो, चाहे एलआईएसएस हो या डीसीएस हो, या कई बार एक अलग मोडालिटी होती है जिसको हम इलिज़ेरोव बोलते हैं, जो एक तरीके का एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है, यानी कि शरीर के बाहर लगता है। एक्सटर्नल फिक्सेटर यानी शरीर के बाहर। कई बार जोड़ के फ्रैक्चर में जोड़ को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ऐसे स्क्रू लगाए जाते हैं जिनमें हेड नहीं होता है, ताकि जोड़ अच्छे से बन जाए। क्योंकि जोड़ के फ्रैक्चर में अगर हमने जोड़ को सही से रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया तो बाद में जोड़ में पेन रहने का और चाल में खराबी आने का डर काफ़ी ज़्यादा रहता है। अलग-अलग अप्रोच से ये सारी सर्जरियाँ की जाती हैं और उसके बाद इनको स्टेबलाइज़ किया जाता है। खास बात का ध्यान रखना होता है कि इन सर्जरीज़ के बाद में हो सकता है मसल की पुल की वजह से बोन ऊपर-नीचे जुड़े थोड़ी टेढ़ी, तो उसको मेलयूनियन बोलते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बोन जुड़ ही ना पाए सर्जरी करने के बाद भी, उसको हम नॉन यूनियन बोलते हैं, ये भी उसका कॉम्प्लिकेशन है। अगर कोई नस यानी कि नर्व जो छूने का एहसास के लिए होती है और चाल चलाने के लिए होती है, पैर चलाने के लिए, उसमें इंजरी हो सकती है। उसके अलावा खून की नली के अंदर भी इंजरी हो सकती है। कई बार ऑपरेशन करने की वजह से या कोई घाव पहले से ही लगा हुआ है चोट के टाइम पे, दोनों ही कारणों से, चाहे ऑपरेशन किया हो या पहले से कोई घाव हो, उनमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है, खासतौर से ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। और कई बार घुटने के मूवमेंट प्लास्टर में अगर रखे रहते हैं या सर्जरी के बाद काफ़ी दिन बाद चलाते हैं, तो उस जोड़ में स्टिफनेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी-कभी प्लेट या स्क्रू जो लगाए जाते हैं वो सही से काम नहीं कर पाते और फिक्सेशन का फेलियर हो जाता है, और कई बार जोड़ों के अंदर इतनी बुरी तरीके से हड्डी का फ्रैक्चर हुआ होता है कि वहाँ पे जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो टियाटेली।